नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख रहे और सुन रहे मुझे इस वीडियो में सभी भाइयों का, सभी बहनों का एवं प्रिय दर्शकों का, आप सभी लोगों का मैं इस वीडियो में आने के लिए स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूं, यहाँ पर इंडिया देश के लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। यानी वो सारे लोग जो कि भारत देश में रहते हैं, इंडिया कंट्री में रहते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट या किसी भी यूटी में रहते हो, पूरे इंडिया देश में आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट ये है कि आपके जेई मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज, अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात है, जेई मेन एग्ज़ाम होता है एनआईटी, आईआईटी, जीएफटीआईज, सीएफटीआईज और भी प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस कह लो, जो कि बीटेक, बीई, बी प्लानिंग और बी आर्किटेक्चर जैसे कोर्स करा रही हैं आज के समय पे इंडिया देश में, जिसको लेकर एक जेई मेन नाम से एग्ज़ाम कराया जाता है पूरे इंडिया देश में, जिसके लिए आंसर की आपकी रिलीज़ कर दी गई है एनटीए द्वारा। एनटीए की दूसरी वेबसाइट jeimain.nta.ac.in, ये जो है एनटीए की दूसरी वेबसाइट है फॉर जेई मेन, स्पेशली जेई मेन के लिए, ठीक है। तो उसको मैं बता दूं आप सभी लोगों को, इंडिया के जितने भी लोग हो, आप सभी आप अपने आंसर कीज़ को चेक कर लो। आपके आंसर कीज़ आ चुकी है, जो कि एनटीए द्वारा 6 तारीख को रात में दी गई हैं। 6 तारीख को 8 बजे करीब रात में इसको दिया गया है, जिसको लेकर जो भी अपडेट आपके लिए आया है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। प्लस एनटीए ने क्लियर करा है कि उन्होंने जेई मेन कंप्लीट करा लिया है एग्ज़ाम फर्स्ट सेशन, जिसके अंदर कितने लोगों का फॉर्म भरा गया, कितने लोग एग्ज़ाम देने गए, पूरा डेटा भी एनटीए ने यहाँ पर दे दिया है, जिसको लेकर मैं आप लोगों को बताऊँगा। अब आप कहोगे ये डेटा क्यों दिया जाता है, मतलब कि ऐसा क्यों बताया जाता है, इतने लोग आए, इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, इतने नहीं आए, और कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, ये सब क्यों दिया जाता है। अब एग्ज़ाम तो हो गया ना, फिर आप ये सब क्यों दे रहे हो। तो साफ सी बात है, ऐसा इसलिए दिया जाता है कि जो लोग नए हैं, जो नए लोग जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए, उनको ये चीज़ पता लग जाए कि हाँ भाई, ये एग्ज़ाम कितना बड़ा एग्ज़ाम है या किस तरीके का एग्ज़ाम है, अगर हम भी जा रहे हैं तो कितना कंपटीशन हो सकता है। दूसरा, ये चीज़ें इसलिए भी दी जाती है जिससे कि आप लोगों को ये पता लग जाए, हाँ इतने लोग एग्ज़ाम देने गए, इतने लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया, इतने लोगों इतनी जगहों पर एग्ज़ाम हुआ, और हम भी जब जाएंगे तो इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें लोगों को सीखने को भी मिल जाती हैं इस नोटिस से। दूसरा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो नोटिस आया है आपका कि कैसे कैसे एग्ज़ाम हो गया है, कितने लोग गए हैं, कितने लोग नहीं गए हैं, ये सारी चीज़ें एक नोटिस द्वारा एनटीए ने दे दी हैं, जिसके लिए मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं दोस्तों जो इस बार 24 के सेकंड सेक्शन में फॉर्म भर रहे हैं, और हालांकि वो लोग अभी माइनर हैं, जो लोग अगली बार जाएंगे 25 में। माइनर बेसिकली ये होता है कि आप अभी 10th में हो, 11th में हो, या फिर आप 12th में इस साल जाओगे, तो ऐसे भी लोग होंगे, ठीक है। तो वो लोग अभी तो फॉर्म नहीं भर सकते, अब नेक्स्ट सेशन में ही भरेंगे, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग भी इस जानकारी को समझ सकते हो, ठीक है। प्रिपरेशन में दे दूंगा, सिलेबस आपने देख ही लिया होगा, जेई मेन का सिलेबस आसान सा ही है, जेई मेन का भी और मेडिकल वालों का भी सही है। देखिए सेम ही सिलेबस रहता है, हर साल थोड़ा बहुत चेंजेस दे दिया जाता है, और वही सब चलता रहता है हर सेंटर पे, कुछ इतना खास होता नहीं है चेंज, यही है बेसिकली। मेडिकल वालों के लिए नीट करा लेते हैं इंडिया में, और इंजीनियरिंग वालों के लिए जेई मेन और एडवांस, ये दोनों करा के इनको आराम से एडमिशन दे दिया जाता है, कट ऑफ के बेस पर रैंक निकाल कर काउंसिल करा के, और इनको एडमिशन दे दिया जाता है। अब एडमिशन के बाद ये लोग अपने 3-3 4-4 साल कोर्स करते हैं, कुछ सीखते हैं, उसके बाद ही फिर ये बाहर होते हैं, या तो कंपनियां हायर करती हैं, जिनको हायर नहीं कर रही हैं कंपनियां, वह लोग, जिनको कंपनी हायर नहीं करती, फिर वह लोग क्या करते हैं, वह लोग फिर ऑफ कैंपस जाकर अप्लाई करते हैं, कि भाई ऑन कैंपस किसी को नहीं मिली तो वो ऑफ कैंपस जाता है, क्योंकि नौकरी तो चाहिए किसी ना किसी को। अब बेसिकली मेरा तो ये मानना है कि आप लोग अगर इतने बड़े कॉलेज जो में जा रहे हो, इतने बड़े कोर्सेज कर रहे हो, इतना सब कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कहीं भी हायर हो, आप लोग हायर के लिए नहीं हो। बेसिकली आप लोग ये सब कर रहे हो वो तो ठीक है, ठीक है, इंजीनियरिंग है, इंडिया का एक बड़े कॉलेजों से आपने ये सब कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिकल कर लिया, बट आप नौकरी करने के लिए नहीं हो, इस बात को थोड़ा समझे, ठीक है। अभी क्या है, इस समय पे इस
इस समय पर जो यूथ है इंडिया देश का नहीं, मैं पूरे विश्व की बात कर लूँ तो पूरे दुनिया के लोगों को इस समय पर यह है कि स्टार्टअप्स करने हैं, नए नए बिजनेस करने चाहिए, ना कि उनको नौकरी की तरफ भागना चाहिए। देखिए, नौकरी सिर्फ एक ऐसा साधन है जो आपको आज की ज़िंदगी दे देगा, आज की ज़िंदगी बेहतर करेगा, ना कि कल की। इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग भले ही ये कोर्स कर रहे हो, ये सब ठीक है, लेकिन आप लोग नौकरी साइड में अगर आपको नहीं मिलती तो ऐसा नहीं है कि आप उसी के पीछे लगो। आप इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हो, आप लोग आईआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ और इन सब जगहों के कैंडिडेट्स हो, आप लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हो, तो आप लोगों के पास इतना नॉलेज होता है कि आप लोग नई नई चीज़ें जो है इनोवेट कर सकते हो, बना सकते हो। जब इतना सब आप कर सकते हो तो फिर इसके अंदर तो आप लोगों को नौकरी की साइड जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो क्लियर ही होना चाहिए, आप लोगों को पहले से ही विज़न रहना चाहिए आप लोगों का। हालांकि हम इस टॉपिक में बात फिर कभी कर लेंगे। अभी जो हम बात कर रहे थे वो हमारी थी जेई मेन सेशन 2 जो कंप्लीट हुआ, उससे जुड़ी हुई एक नोटिस दिया है एनटीए ने, प्लस आंसर की का नोटिस दिया है। आंसर की नोटिस क्या है? आंसर की मतलब क्या होता है? आंसर की होता है दोस्तों, जैसे आप लोग गए एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर्स पर गए, इंडिया के अलग अलग जगह पे शहरों में गए आप एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम देकर आए वापस। अब एनटीए ने एक नोटिस दिया जिसमें आंसर की दे दी। आंसर की ये हो जाता है कि आपने अपना एग्ज़ाम दिया, उसमें जो भी क्वेश्चंस आपने देखे उन क्वेश्चन के कौन से आंसर्स कौन से सही थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन सही था और क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही था। तो ये सब चीज़ें एनटीए आंसर की से देता है, ठीक है। हालांकि ये आंसर की फाइनल नहीं होता, फाइनल आंसर की कुछ दिन में, 2 से 3 दिन में वो अपना फाइनल आंसर की दे देते हैं, जिसके बाद आप लोग मैच कर लेते हो एक्चुअल मार्क्स, ठीक है। अभी आप लोगों को करना क्या है, जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा था अपना लॉगिन करोगे इसी वेबसाइट से, एनटीए कैसे लॉगिन करना है देखिए, यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू लॉगिन फॉर सेशन 1। इस पर लोगों को क्लिक करना होगा। लॉगिन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देना, पासवर्ड में वो डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं, या सिक्योरिटी क्वेश्चन से भी वो लोग आपको अंदर ले लेंगे, यानी कि लॉगिन करवा देंगे। उसके बाद आप लोग लॉगिन करने के तुरंत बाद ही इसके बाद आप लोग आंसर की के ऑप्शन पे जाना, अपने जेई मेन का आंसर की देख लो, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि किस किस क्वेश्चन का कौन कौन सा आंसर सही है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग अपने आंसर से भी मिला सकते हो, मतलब अपने आंसर्स को देखो प्लस आंसर की वाले जो आंसर की का नोटिस है उसके आंसर्स को देखो, आपके जितने आंसर सही आ रहे हैं इससे ये पता लगेगा कि हाँ भाई आपके इतने आंसर सही गए, ठीक है। ये तो रही पहली चीज़। अब आंसर की से क्या फ़ायदा होता है? आंसर की से ये फ़ायदा होता है आपको अपने मार्क्स पता लग जाता है, आपको ये अंदाज़ा हो जाता है, ये तरीका पता लग जाता है कि आपकी परसेंटाइल कितनी आ सकती है, आपका रिजल्ट कितना बेहतर आ सकता है, ठीक है। हालांकि फाइनल आंसर की तो आपकी 2 दिन में आ ही जाएगी, और उसके बाद 2 से 3 दिन बाद एनटीए का रिजल्ट भी आ जाएगा, जिसमें कट ऑफ, रैंक, ऑल इंडिया रैंक, ये सब चीज़ें आने ही वाली हैं, ठीक है। हालांकि जेई मेन के बाद एडवांस भी होता है, ठीक है। एडवांस किसके लिए होता है? एडवांस उनके लिए होता है जो इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पास कर लेते हैं, कट ऑफ्स के ऊपर लाते हैं मार्क्स, वो एडवांस में जाते हैं। फिर एडवांस में जो अच्छे मार्क्स लाते हैं वो आईआईटीज़ में, अगर एडवांस में वो कम नंबर ला रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एनआईटीज़ की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से पूरे इंडिया में ये इस एग्ज़ाम का इस तरीके का माहौल है, ठीक है। हालांकि इसमें 4 से 5 कोर्सेज होते हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए भी थे। अभी जिन लोगों का भी आंसर की देखने के बाद ये पता लग रहा है कि मार्क्स तो बहुत कम आए हैं, हमने तो अच्छे एग्ज़ाम दिया था, हमारा पता नहीं इतने मार्क्स कम क्यों आए हैं, तो हो सकता है आंसर की में कोई करेक्शन हो। तो जब ही मैं कह रहा हूँ कि फाइनल आंसर की आए तो तब उससे भी एक और बार मैच करना। हालांकि अभी भी आपके पास ये समय है कि आप लोग चैलेंज भी कर सकते हो आंसर की को। चैलेंज क्या होता है मैं सारा कुछ नोटिस के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए हम चल रहे हैं डायरेक्ट डिस्कस करने। तो जितने भी इंडिया के लोग हैं सभी के लिए वीडियो काफ़ी खास है, दोनों ही नोटिस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ये आप लोग मेन एनटीए के जेई मेन के वेबसाइट पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं ये 2 तारीख का नोटिस डिस्कस करूंगा। 2 फरवरी में कंडक्ट कराया जेई मेन, मतलब इससे पहले ही हो गया। जेई मेन कह रहा है कि हमने सेशन 1, मतलब कि एनटीए कह रहा है कि हमने जेई मेन एग्ज़ाम को कंप्लीट करा लिया सेशन 1 को। सेशन 2 तो अभी अप्रैल में होना ही है आप लोगों का। आगे चलता हूँ मैं। एनटीए ने जो है कंडक्ट कराया जेई मेन को सेशन 1 को इन अबाउट, देखिए 544 सेंटर्स पे कराए। इनके सेंटर्स काफ़ी बड़े होते हैं, आप कहोगे संख्या तो काफ़ी कम है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो इनके सेंटर्स है ना, इनकी संख्या भले ही इतनी कम आपको दिख रही हो एज़ कम्पेयर टू, आप देखोगे सीटेट के इनसे भी काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम 1 से 8 जितने भी स्कूल हैं उनके लिए, गवर्नमेंट ऑफ स्कूल के लिए, अब देखिए वो अलग टॉपिक हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूँ सीटेट के सेंटर ज़्यादा रहे हैं
उसका कारण भी है, क्योंकि स्कूलों की संख्या आप देखो और 1 से 8 क्लास को पढ़ाने जाने की संख्या देखो, तो गवर्नमेंट स्कूलों की संख्या देखो इस तरीके से, अगर एक ही एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर उसमें संख्या लोगों की बढ़नी कन्फर्म्ड है, इसलिए वहाँ पर जो है आप लोगों को दिखेगी कि उसके सेंटर ज़्यादा हैं। हालांकि आप देखोगे इसके सेंटर 544 रहे हैं जेई मेन सेशन 1 के, जिसके अंदर भी आप एक चीज़ ये देखोगे कि एक एक सेंटर बहुत बड़े बड़े होते हैं जेई मेन के, क्योंकि ये एग्ज़ाम पे हमें एक एक सेंटर पे आपके इस पे जो है ना आपको कंप्यूटर अवेलेबल कराने होते हैं। हालांकि सीटेट तो ऑफलाइन हो रहा है अब, तो सीटेट में ऑफलाइन है तो कंप्यूटरों का कोई चक्कर है नहीं, तो किसी भी स्कूल कॉलेज में भी वो एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन जेई मेन के लिए सेंटर जो चाहिए होंगे वो ऐसी जगह चाहिए होंगी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी या ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर उनके पास मॉनिटर्स हो, अच्छी खासी सुविधा हो, इंटरनेट का सुविधा हो। हालांकि इंटरनेट लोगों को वहाँ पर बंद रहता है। मैं आपको सिंपल यही कह रहा हूँ कि ये सब सुविधाएं होनी चाहिए कंपनियों के, वहाँ पर बड़े बड़े जो कंपनियों के सेंटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स जो होते हैं जहाँ पर, उसके अंदर एग्ज़ाम होता है ये, ठीक है। तो इस वजह से इनके सेंटर्स की जितनी संख्या आप देख रहे हो वो भी काफ़ी बड़ी है। शहरों की संख्या आप देख लो, 291 सिटीज़ में इनके एग्ज़ाम रहे हैं, इंक्लूडिंग 21 सिटीज़ आउटसाइड इंडिया। इन्होंने इंडिया के बाहर भी 21 ऐसे सिटियों के अंदर एग्ज़ाम कराया है, क्योंकि अन्य कंट्री के लोग भी इस एग्ज़ाम में जाते हैं ये सोच के कि यार कुछ तो खास होगा इंडिया का अगर ये बड़ा एग्ज़ाम है तो। डेट ऑफ एग्ज़ाम मैं आपको बता दूँ 27, 29, 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी में एग्ज़ाम हो गया। किसका पेपर? बी टेक वालों का, ठीक है। बाकी जो पेपर थे आर्किटेक्चर वालों के, प्लानिंग वालों के, इन सब के जो है ना आपके एक ही दिन में हो गए थे 24 तारीख को दूसरे शिफ्ट में, क्योंकि ये कैंडिडेट्स कम होते हैं तो इनको पहले करा लिया गया दोपहर में 3 से 6:30। बाकी लोगों का आप देख सकते हो ये 9 से 12 रहा और दूसरा शिफ्ट 3 से 6 रहा बी टेक बी वालों का। बी मतलब बी बैचलर इन इंजीनियरिंग हो जाता है। सारे एग्ज़ाम कंप्यूटर पर हुए, ठीक है। देखिए आप देख सकते हो ये कैसे कैसे हुआ था इनका पेपर। किसी का ड्राइंग टेस्ट भी होता है यहाँ पर, प्लानिंग वालों का मैथ्स का, एप्टीट्यूड का, इन सब का एग्जाम होता है। एग्जाम जो हुआ है वो 13 लैंग्वेज में हुआ है, असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, इन सारी में भाषाओं में हुआ है। अब आप कहोगे इतनी भाषाओं में मेरे को क्वेश्चन पेपर देखने को नहीं मिला कंप्यूटर पर। मैं बता दूँ भाई, हिंदी इंग्लिश में तो सभी को देखने को मिला होगा, ठीक है। लेकिन अब असामीज़, बंगाली और इन सब में उनको देखने को मिला होगा जिनके सेंटर्स उन राज्यों में पड़े या उन जगहों पर रहे और जिनने इन भाषाओं को ऑप्ट किया था फॉर्म भरते में। अब एक और चीज़ है, एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हुआ इतनी सिटीज़ में। आउटसाइड इंडिया में आपको बता दूं मनामा, दोहा, दुबई और काठमांडू और मस्कट और रियाद और शारजाह और सिंगापुर, कुवैत सिटी, कुआलालंपुर और लागोस और अबूजा, कोलंबो और जकार्ता और मॉस्को और ओट्टावा और पोर्ट लाउस, बैंकॉक एंड वाशिंगटन डीसी में भी हुआ है। वाशिंगटन डीसी में भी इस एग्ज़ाम को लिया गया। आप देखोगे, आप चौंक जाओगे भाई, यहाँ भी एग्ज़ाम हो रहा है, यहाँ के लोग क्यों दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को? क्योंकि एग्ज़ाम उन्हें भी पता है, इंजीनियरिंग फील्ड में स्कोप उनको भी लगता है तो वो भी जाते हैं। आपको बता दूं एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट हुआ था वो इन अबू धाबी, हांगकॉन्ग और ऑल्सो सिटीज़ में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हुआ इन जगहों पे, ठीक है। बाकी जगहों पे तो पहले भी होता रहा है आउटसाइड इंडिया में। इन कंपैरिजन पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है वो रहा है 12 लाख के करीब, मतलब कि 12,31,000 के करीब लोगों ने फॉर्म भरा। और जो सेंटर्स की संख्या है और शहरों की जो संख्या है वो इस एग्ज़ाम के लिए बढ़ी है पिछले बार से, ठीक है। पिछले बार मतलब सेकंड सेशन आप उठाओगे 23 का तो वहाँ से आप लोगों को पता लगेगा। जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में बताता चलूँ, काउंट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट आप देखिए कि यहाँ पर 4,06,000 के करीब महिलाओं ने फॉर्म भरे और मेल में आप 8,24,000 के करीब रजिस्टर्ड है, मतलब फॉर्म भरे। थर्ड जेंडर 9 ऐसे लोग हैं जो थर्ड जेंडर में हैं और उन्होंने भी फॉर्म भरे, तो टोटल इस तरीके से संख्या हो जाती है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगरी में बता दूं, अब कैंडिडेट्स ने जो रजिस्ट्रेशन करे उसमें जनरल लोग 4,16,000 के करीब, ईडब्ल्यूएस 1,54,000, ओबीसी एनसीएल 4,98,000 और एससी की आप देख लो, एसटी की भी देख लो, ठीक है। डे 1 में मैं आपको बता दूं जो 24 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है आर्किटेक्चर और प्लानिंग वालों का, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आपके जो रजिस्टर्ड हुए थे 74,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, आपके 55,493 लोग ही एग्ज़ाम देने गए हैं। यानी परसेंटेज आपको बता दूँ
75% के लगभग लोग गए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, आप देखोगे जो आपके बीटेक और बीई वालों का एग्ज़ाम है जो 27, 29 और इन सारे दिनों में हुआ है, 6 दिन, ये एग्ज़ाम 5 दिन रहा है, जिसको लेकर आपको बताना चाहता हूँ कि 12,21,000 के लगभग लोगों के फॉर्म गए यहाँ पर, जिसमें से यहाँ पर जो एग्ज़ाम देने गए वो 11,70,000 के करीब गए, यानी कि 96% के लगभग लोग इस एग्ज़ाम को देने गए जितनों ने फॉर्म भरा। 4% के लगभग ही लोग नहीं गए। अटेंडेंस जो रही है पूरे कंट्री के अराउंड वो इतनी रही है जितनी आप देख रहे हो। दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, ये एक बड़ा अटेंडेंस परसेंटेज है, ठीक है, जब से एनटीए ने जेई मेंस को करवाना चालू करा है। एग्ज़ाम जो रहा है वाज मॉनिटर्ड इन द फॉलोइंग वेज, एग्ज़ाम को किस तरीके से मॉनिटर किया गया। सेंट्रल कंट्रोल रूम थे, वाज ओपन टू मॉनिटर एंड फैसिलिटेट द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन द ग्राउंड। 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स थे और 18 रीजनल कोऑर्डिनेटर्स थे और एक 303 सिटी कोऑर्डिनेटर और 1083 ऑब्जर्वर्स, 150 टेक्निकल ऑब्जर्वर्स रहे और 162 डेप्टी ऑब्जर्वर वर डिप्लॉयड, उनको लिया गया था इन सबको, जिससे आपका एग्जाम हो जाए। लाइव सीसीटीवी चल रहा था सेंटर्स पे, वाज प्लान्ड इन ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स टू कर्ब, जिससे कि कोई मेल प्रैक्टिस ना हो, मतलब कि कोई चीटिंग जैसे केस ना हो। एनटीए ऑल्सो मेड अरेंजमेंट फॉर लाइव व्यूइंग ऑफ रिमोट लोकेशंस ऑफ ऑल एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम द कंट्रोल रूम से। अब देखिए कंट्रोल रूम होते हैं सेंटर्स पे जहाँ से सीसीटीवीओ को देखा जाता है कि कौन क्या कर रहा है। लोकेटेड इन द एनटीए प्रेमाइसेस ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली। रिकॉर्डिंग सीसीटीवी सिस्टम वाज आल्सो डन। तो आपको बताता चलूँ सीसीटीवी लाइव चल रहा था, आप लोग एग्जाम दे रहे थे, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा। तो ये सब मॉनिटर हो रहा था कंट्रोल रूम से, सब लोग देख रहे थे ये सब सेंटर्स पे। एग्जामिनेशन सेंटर्स वर ऑल्सो मॉनिटर यूजिंग AI बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स एंड वर्चुअल ऑब्जर्वर्स के द्वारा इन ऑर्डर ऑफ स्टॉप चीटिंग रोकी जा सके कि मोबाइल नेटवर्क से। तो इसके लिए इन्होंने जैमर भी इंस्टॉल करे थे। जैमर होता है कि वो आपके नेटवर्क को रोक देता है, आप लोग कोई भी इंटरनेट जैसी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते सेंटर्स पे, ठीक है। इन ऑल द सेंटर्स टू प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जाम। 5G इन्होंने कहा है, 5G जैमर लगाए गए। 5G जैमर मतलब कि वो जैमर जो 5th जनरेशन वाले नेट को भी रोक ले, इंटरनेट को भी रोक ले, इस तरीके का इन्होंने जैमर इंस्टॉल किया अपने सेंटर्स पे। इस साल अगर बात करें सेशन 1 जो कंडक्ट हुआ है वो 11 शिफ्टों में हुआ। आप कहोगे विच इज़ 2 शिफ्ट लेस देन द प्रीवियस ईयर, कीपिंग इन व्यू दैट द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट इज, ठीक है। देखिए अब आप कहोगे ये पिछली बार 13 शिफ्ट में हुआ था, इस बार 11 शिफ्ट में हुआ है। 10 शिफ्ट आपकी इंजीनियर वालों की हो गई, बीई बीटेक वालों की, और बाकी बी प्लानिंग और आर्किटेक्चर वालों का एक ही शिफ्ट में हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे 2 शिफ्टें कम इसलिए हुई हैं क्योंकि ये कह रहे हैं जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट आए फॉर्म भरने के लिए उस हिसाब से हमने शिफ्टें लगा दी, ठीक है। ज़्यादा होते तो ज़्यादा शिफ्टें हो जाती। अब देखिए इसमें लिखा भी है, इट इज़ एविडेंट दैट द नंबर ऑफ कैंडिडेट जो दोनों पेपर में रहे वो बड़े हैं। आप देखोगे पेपर 1 जिन्होंने दिया है जो बीई बीटेक का पेपर 1 इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेपर 2 इनका होता है एडवांस, जेई एडवांस जिसको कहते हैं, वो इनका पेपर 2 होता है। पेपर 1 इनका जेई मेन होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख रहे हो। और दूसरा इनका जो पेपर 2 रहा है, तब पेपर 2 यहाँ पर दूसरी चीज़ें जो है वो यहाँ पर जेई मेन के अंदर आर्किटेक्चर और प्लानिंग वालों की होती हैं। अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में 8 लाख के करीब लोगों ने फॉर्म भरे पहले सेशन में। 23 में भी जो 8 लाख वही 60,000, और 24 में फॉर्म ज़्यादा आए हैं। देखिए आप देखिए 24 में इनके पास फॉर्म ज़्यादा आए हैं, 24 में लोगों ने एग्ज़ाम ज़्यादा दिया है, और लोगों ने जितने फॉर्म दिए हैं उतने लोग एग्ज़ाम देने आए भी हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं, आर्किटेक्चर प्लानिंग वालों के फॉर्म यहाँ कम हो गए इस साल, आप देख सकते हो। लेकिन बीटेक वालों का ट्रेंड बढ़ गया है, कहीं ना कहीं ऐसा आप मान सकते हैं कि आर्किटेक्चर वाले लोग अब इधर से इधर आना चाह रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। एनटीए टुक वेरियस स्टेप, उसने स्टेप लिए बहुत सारे कि वो फैसिलिटी दे सके हर स्टेज पर एग्ज़ाम में। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। आधार आपके चेक करे, आधार जिनके पास था उनको एंट्रियाँ मिली थी, और बहुत सारी चीज़ें, टॉयलेट जैसी सुविधा थी, और बायोमेट्रिक हुआ आप लोगों का सेंटर्स पर, ये सब चीज़ें हुई हैं। और एक्स्ट्रा टाइम जिनको भी डिसेबल्ड वालों को मिलता है, मिला ही होगा डेफिनेटली, अच्छी सी बात है कि ये सब मिला होगा आप लोगों को सेंटर्स में एक्स्ट्रा टाइम।
और जेई मेन जो है बीइंग वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एग्ज़ाम है, और एनटीए ने मेड एलेबोरेट अरेंजमेंट करे हर जगह हर लेवल पर, और आपके एग्ज़ाम को सक्सेसफुली करा लिया है। ठीक है, तो यही सब था दोस्तों इस पूरे नोटिस में कि आप लोगों का ये साधना परासर द्वारा, सीनियर डायरेक्टर है एनटीए जेई मेन में, उनके यहाँ पर साइन आपको दिख रहे हैं, उनके द्वारा ये नोटिस आया है। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, एनटीए ने क्लियर कर दिया कि जेई मेन सक्सेसफुली हो गया, सारा डेटा उन्होंने यहाँ दे दिया। इसको मैंने फिर भी डिस्कस कर लिया ऐसे ही कि चलो आपको बता दिया जाए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे पब्लिक नोटिस है, ये अभी ही आया है 12 घंटे पहले। डिस्प्ले कर रहे हैं हम प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल मतलब ये है कि इसके बाद एक और आंसर की आनी है जो कि फाइनल होगी, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा आगे। ठीक है, जिसमें आप लोग एक्चुअल अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। अभी वाले आंसर की में और फाइनल में सिर्फ 2-3 नंबर ही या 4 से 5 नंबर अगर किसी किसी के बढ़ गए तो इतना ही चेंज देखने को मिलेगा, उसके अलावा देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं आता आपकी पहली आंसर की और लास्ट आंसर की के मार्क्स में आप लोगों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर आंसर की चैलेंज, आप लोग आंसर की में चैलेंज कर सकते हो किसी क्वेश्चन को कि भाई आपका जो क्वेश्चन आंसर की में आपने ऑप्शन का आंसर दिया है वो गलत है, हमने हर जगह चेक करा, उस क्वेश्चन का आंसर वो है जो हम करके आए हैं, आपने जो दिया है वो गलत है। इस तरीके से आप लोग एक रिप्रेजेंटेशन अपना दे सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि इन्होंने कितना एग्ज़ाम कितनी जगहों पे एग्ज़ाम कराया, सारा कुछ इन्होंने यहाँ पर दोबारा से डाला है। और दूसरा इस चीज़ को एक और बार ये भी बोल रहे हैं कि प्रोविजनल आंसर की जो है पेपर 1 की और पेपर 2A की और 2B की ऑल्सो बीइंग द क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर भी मिला है और विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज की वही रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज मतलब वही होता है कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन किया, आपने क्या रिस्पॉन्स दिया किस क्वेश्चन पे, तो और वो रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड हुआ है तो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज हो गए, प्लस क्वेश्चन पेपर आपको जो भी सेट मिला है, जो भी क्वेश्चन पेपर मिला वो, प्लस आपके आंसर की जिससे आप मिलाओगे कि आपके कितने आंसर सही हैं कितने नहीं, वो हमने अपलोड कर दिया है वेबसाइट पे। जिसको भी इंटरेस्ट हो अपना चैलेंज सबमिट कर ले, अगर उसको कोई डाउट लगे तो, और अपने डाउट को वहाँ क्लियर कर ले, और अगर नहीं लगता तो अपने आंसर की देखकर बस अभी रुक जाए। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ कही है। एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को कहा है फीस वापस नहीं आएगी, पर क्वेश्चन आपसे 200 रुपये लेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों जेई मेन में, अगर आप 10 क्वेश्चन पे भी अगर क्लेम करोगे तो आप लोगों को कम से कम 2,000 रुपये यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन पर निकल जाएंगे। अगर मैक्स टू मैक्स किसी को 10 क्वेश्चन के आंसर में भी आंसर की में डाउट लग रहा हो तो वो इतने भी कर सकता है। ठीक है, 2,000 रुपये उसके यहाँ चले जाएंगे। याद रखिए ये फीस वापस नहीं आती है। दिए गए समय में आप लोग चैलेंज कर लेना। मैं आपको दिया गया समय बता दूं, आज 7 तारीख है, आपको बोला है 6 से 8, यानी कल आप लोग कल के दिन 11 बजे तक रात में आप लोग इसमें चैलेंज कर लो। पेपर 1, पेपर 2A और 2B, यानी कि हर पेपर के लिए आप लोग इसमें चैलेंज कर सकते हो जो भी आपने दिया हो। पेमेंट आप लोग कैसे करोगे, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, इन सभी ऑप्शन से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। फीस वापस नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना। चैलेंज होगा, आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाते तो अच्छा है। ठीक है, अभी इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, अगर चैलेंजेस करा गया है कैंडिडेट के द्वारा और अगर वो सही पाया गया तो आंसर की रिवाइज तो होगी, ये तो कंफर्म्ड है कि आंसर की को चेंज करना पड़ेगा। और अप्लाइड जो भी आपने रिस्पॉन्स करे हैं कैंडिडेट द्वारा, फिर आपका रिजल्ट, अभी रिजल्ट बना नहीं है, अभी आपकी फाइनल आंसर की दी जाएगी और उसके बाद आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो फाइनल आंसर की से ही आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस और हिज चैलेंज। आंसर की जो आपकी कीज़ है वो फाइनलाइज होंगी एक्सपर्ट के द्वारा, जो भी एनटीए में जेई मेंस के रिजल्ट को बनाने के लिए एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट मतलब जिन लोगों को ये चीज़ें अच्छे से देखनी आती हैं वो लोग ही सारी चीज़ें देखेंगे। आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द चैलेंजेस विल बी मेड, विल बी फाइनल, मतलब कि आपका चैलेंज हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद सारे एक्सपर्ट, मतलब कि कल के बाद ये 9 तारीख को सारे आपके एनटीए के जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जेई मेन के लिए, वो सब ये चेक करेंगे कि भाई किसने क्या क्या चैलेंज किया है और क्या सही में इसमें चेंज होने की ज़रूरत है। अगर होगा तो चेंज हो जाएगा आपके मार्क्स में, और फिर एक फाइनल आंसर की 10 तारीख तक आ सकती है, और उसके बाद आपको 2 से 3 दिन बाद ही उसका फाइनल रिजल्ट जेई मेन का देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, कैंडिडेट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकता है इन सब चीज़ों पे अगर उसको कोई और जानकारियाँ लेनी हो। ठीक है, अभी चैलेंज करना कैसे है, इसकी वेबसाइट पर जाओगे,
आप देखोगे चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की पे क्लिक करना, लॉगिन कर देना। मैंने बोला था लॉगिन करना है आप लोगों को। लॉगिन करते ही चैलेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक कर लेना। क्वेश्चन अपना ढूंढ लेना किस क्वेश्चन पर आपको चैलेंज करना है और फिर आप चैलेंज कर सकते हो। टोटल 90 क्वेश्चन आपके बीटेक वालों में आते हैं, आर्किटेक्चर वालों में 80 क्वेश्चन आते हैं और प्लानिंग वालों के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं। प्लानिंग वालों के क्वेश्चन जो आते हैं वो 105 आते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। आप जितने मर्जी क्वेश्चन पर चैलेंज कर सकते हो, आपके पास बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना होगा कि आपको बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है और उसने जो आंसर की है उन्होंने कौन सा दिया है। इस तरीके से आप लोग बता सकते हो, ठीक है। बाकी ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। एक चीज़ और आपको बताऊंगा, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं इतना क्लियर कर सकता हूँ, अगर जैसे कि आप लोग जो पेमेंट करते हो यहाँ पर आंसर की में और आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं और आपका क्लेम सही होता है, तो हो सकता है कि आपको भी आपका दिया गया पैसा वापस आपको मिल जाए अगर आपका क्लेम सही होगा। हालांकि क्लेम जिनका सही नहीं होता उनको तो पैसा मिलना ही नहीं है, ये तो आप कंफर्म मानो। हालांकि जिनका क्लेम सही है उनको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ठीक है। दोनों ही केस उनके साथ हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी आपके लिए। अब क्लेम कैसे करना है, ये हम आ गए वेबसाइट पर। आप देखोगे, इस पर क्लिक करोगे, अपना लॉगिन करोगे, आंसर की का ऑप्शन सामने दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद जिस भी क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है, सही आंसर नहीं है, उस पर जाकर अपना अपना आंसर सही वाला दो और कह दो मेरे को ये वाला ऑप्शन सही लगता है। और कारण भी आप बता सकते हो, अगर वहाँ पे एक बॉक्स सा होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा क्यों आपको ऐसा लगता है, तो वो सब आप बता सकते हो अगर ऐसा है। तो इस तरीके से आप लोग क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर की में चैलेंज का प्रोसेस है। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, टेक्निकल इशू आ रहा है यहाँ पर एनटीए के जेई मेन वेबसाइट पर, जिसके चलते आंसर की जो चैलेंज है आप लोगों का वो अभी नहीं कर सकते हो आप लोग। अभी ये कह रहे हैं अवेलेबल कराएंगे जल्द ही, तो मैं इसको मान सकता हूँ कि ये आप लोगों को आज के इवनिंग तक अवेलेबल करा देंगे। यानी आप लोगों का हो सकता है इसमें चैलेंज का जो टाइम है वो बढ़ जाए, अगर इनके समय, क्योंकि इनके दिए गए समय में ही अब दिक्कतें आ रही हैं, तो इनको हो सकता है कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़े इस चैलेंज के समय को। अब बढ़ेगा भी तो एक दिन बढ़ सकता है, जितना समय यहाँ पर जाएगा उतना वो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपके लिए था। देखिए मैं दोबारा एक बार रीलोड करूंगा इसको, तो देखिए फिर से वही आ रहा है। तो अभी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन शाम तक आप लोग जरूर कर पाओगे इसके अंदर, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है सारा कुछ क्लियर हुआ होगा सभी जेई मेन कैंडिडेट्स को और नए लोगों को भी कि किस तरीके से सब होता है। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।